हाय गाइस, मैं हूं अभिराम और आज हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मोमेंटम को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के मदद से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक मंथ का चार्ट है पूरा। ये एक्चुअल में एक मंथ है लेकिन इसमें 20 कैंडल्स है। तो हम क्या करेंगे, एनएससी की वेबसाइट में जाके ये टाइम फ्रेम वहां पे सिलेक्ट करके रख देंगे। ये मैं एनएससी के वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा है और उसमें हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 मैंने यहाँ पे चूज करके रखा है और इसका जो टाइम फ्रेम है 3 अक्टूबर से लेके मैंने 28 अक्टूबर ले लिया है। तो बेसिकली ये एक मंथ के ट्रेडिंग डेज हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिंपली टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे एक मंथ ले लिया और उसके बाद गेट डेटा करना है। यहाँ पे हमें पूरा डेटा मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो हमारा काम के टैब रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे क्लोज और डेट। ये दोनों ही हमारे को काम की रहने वाली है। तो यहाँ पे उसके बाद हम देख सकते हैं ये डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड कर देंगे तो ये एक्सेल फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेट और क्लोजिंग पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों कॉलम को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अगर हमें डेली वोलेटिलिटी और एनुअल वोलेटिलिटी निकालनी है तो हमारे को पहले लॉग रिटर्न निकालना पड़ेगा और उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इक्वल्स टू इन ब्रैकेट E3/E2। मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आज का दिन डिवाइडेड बाय उसके पहले वाला दिन। तो अगर हम ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे हमें ये अमाउंट मिलने वाली है। आप ये फॉर्मूला लिख के भी रख सकते हैं लॉग रिटर्न का। और सिंपल हमें क्या करना है, उसके बाद हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएंगी। अगर आपको डेली वोलेटिलिटी निकालनी है तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू stdev.s और ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे I3 से लेके I19 तक। मैंने ये वाली रेंज सिलेक्ट की है I3 से लेके I19 तक। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये 20 दिनों की जो वोलेटिलिटी है उनका एक एवरेज वोलेटिलिटी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो वो एवरेज वोलेटिलिटी जो लास्ट 20 डेज की है वो आ गई ये वाली। तो हम इसे बोल सकते हैं कि 1 मंथ के लिए ये वोलेटिलिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि हम डेली टाइम फ्रेम में यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.835 है, मतलब हम इसे 0.84 कंसिडर करेंगे तो हमारी जो डेली वोलेटिलिटी आ गई है इन एक मंथ के एवरेज से वो आ गई है 0.83। अगर हम वो 0.83 यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे हम स्केल से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्लोजिंग पॉइंट रहेगा वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग पॉइंट रहता है रेड कैंडल का, वो डाउन साइड पॉइंट जो रहता है वो क्लोजिंग पॉइंट रहेगा। तो हम इसे देख सकते हैं जो 0.83 है वहां तक हम आएंगे। हम देख सकते हैं ये एग्जैक्टली 0.83 तक ही आया है, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है कि वो उतना ही होता है। लेकिन एक हमें एक रेंज मिल जाती है 0.83 तक। वो ऊपर भी जा सकता है और वो नीचे भी जा सकता है उतना ही पॉइंट से। हम नीचे भी देख सकते हैं उसमें, तो इतने नीचे तक तो ये आया नहीं है, लेकिन ऊपर तक उसने 0.83 का वोलेटिलिटी का एक जो क्राइटेरिया था वो हमारा सेटिस्फाई कर दिया है नेक्स्ट डे में। मतलब अगर हमने यहाँ पे एक मंथली वोलेटिलिटी कंसिडर करके चलते और उसके बाद वाले दिन हम कंसिडर करते कि यहाँ से अगर ये लेवल के आसपास कहीं पे स्टॉक ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये पास में ही ओपन हो गया था इस दिन में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊपर या फिर बहुत ज्यादा नीचे ओपन होता है तो हम वो वाला ट्रेड, उस दिन का ट्रेड वहां पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हम इससे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितना ऊपर जा सकता है अगर ये लेवल के आसपास ही वो ओपन हो जाता है लास्ट डे के। अगर क्लोजिंग डे के आसपास वो करंट डे में अगर वो ओपन होता है तो हम यहाँ पे एक स्टॉक की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 100% सही रहने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन कैंडल है और उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ऊपर के साइड पे रहता है। वहां से हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं एक रेंज जो कि 0.83 तक रह सकती है। जैसे कि हम ये वाली देख सकते हैं रेंज, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी है जो कि 0.83 ऊपर तक और 0.83 नीचे तक ये मैंने पूरी रेंज ड्रॉ करके रखी है। मतलब अगर हमें स्टॉक बाय करना है तो इसके आसपास ओपन होना चाहिए, तो उस स्टॉक की जो रेंज होने वाली है ये रेंज के अंदर ही वो स्टॉक की रेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कल की क्या होता है इस कैंडल में। तो ये तो हमने देख लिया डेली वोलेटिलिटी कैसी होती है। एनुअल वोलेटिलिटी अगर हम देखेंगे तो हमें जो डेली वोलेटिलिटी की टैब है उसे कंसिडर करना है। हम फॉर्मूला में देख सकते हैं इक्वल्स टू J3, मतलब ये वाली टैब मल्टीप्लाइड बाय SQRT और वो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 240, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिंग डेज रहते पूरे साल के वो 240 रहते। तो हमने ये एक अप्रोक्सीमेटली 240 यहाँ पे कंसिडर करके
एक वोलेटिलिटी निकाली है। यहाँ पे वो जो वोलेटिलिटी है वो 12.94 है, मतलब हम इसे अप्रोक्सीमेट 13% वोलेटिलिटी कंसिडर करेंगे। और इसको हम एक बार चार्ट में भी देख लेते हैं। हमें ये वोलेटिलिटी को या फिर ये वाले वोलेटिलिटी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि इसका रीजन ही ये है कि हमने पूरी ये वाली रेंज यहाँ पे कंसिडर की है ये फॉर्मूला में, और इसके हिसाब से ही हमने ये वाला निकाला है, इसलिए यही हम पूरा एनुअल का कंसिडर करेंगे। ये हम एक बार देख लेते हैं चार्ट में कि कैसे वर्क करता है 13% एनुअल वोलेटिलिटी के हिसाब से। जब हम एनुअल वोलेटिलिटी निकालेंगे तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो मंथली सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक रेंज क्रिएट कर लेंगे जो कि 1 ईयर की रेंज रहने वाली है। इसके बीच में 12 कैंडल्स रहने वाली है, 1 मंथ की 1 कैंडल। तो अगर हमें हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी निकालनी है एनुअल रेंज की, तो हम क्या करने वाले, सिंपली यहाँ पे स्केल पे क्लिक कर देंगे, और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वहां से हमारी जो एनुअल वोलेटिलिटी थी वो 13% थी, हम यहाँ पे देख सकते हैं 13% ये वाली रेंज होती है। लेकिन यहाँ तक कि अभी तक स्टॉक आया नहीं है, हम देख सकते हैं पूरे साल में ये वाला पॉइंट कभी टच नहीं किया 19,200 का। लेकिन अगर हम नीचे के साइड पे देखेंगे तो 13% मिलता है क्या, हम देखेंगे एक बार यहाँ पे 1 ईयर का पूरे जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे कंसीडर करके हम देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 10.53% निगेटिवली स्टॉक आया है, लेकिन ये पूरे यही रेंज में एक वर्क करा है स्टॉक ने, मतलब 13% एनुअल रेंज तोड़ के स्टॉक इस ईयर में तो गया नहीं है। जैसे कि प्रीवियस ईयर की, जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल डेटा था उसको रिस्पेक्ट देके यहाँ पे स्टॉक ने मूव किया है पूरे साल में। आपने ये फॉर्मूले तो देख ही लिए होंगे, लेकिन हम जो अभी एनएससी के वेबसाइट पे गए थे तो उसकी जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसी हिसाब से हम जो है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे पीरियड डालना है और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है बस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो लाइक बटन को हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको अगर ये सीरीज ऑप्शन की सीरीज अगर आपको देखनी है तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को हिट कर देना, और सब्सक्राइब का बटन आज दबना ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।